मित्र बंधु एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अंकित मिश्रा आप सभी का फिर स्वागत करता हूं। आइए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नंबर रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, वहीं से आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। संख्या निरूपण पद्धति क्या है। देखिए, किसी भी संख्या को लिखते समय जो लिखने का क्रम होता है वो हम सभी लोगों को पता है। जैसे मान लो कोई भी नंबर हम लोग ले लेते हैं, यदि मान लो कोई भी ये नंबर है, अब यहां जो नंबर है वो राइट साइड में है, ठीक है ना। अब जो मेरा राइट साइड का नंबर है और जो इधर का नंबर है वो कौन सा नंबर है, लेफ्ट साइड में ये नंबर है। देखिए, किसी भी नंबर को लिखते समय हम दाईं ओर से बाईं ओर की ओर बढ़ते हैं या किसी भी नंबर को राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर पढ़ते हैं। जो हमारा नंबर लिखने का क्रम होता है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ता रहता है। इसमें हम सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि जो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो सिस्टम है वो हम दो प्रकार के सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मेरा पहला सिस्टम होगा इंडियन नंबर सिस्टम। आइए देखते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। भारतीय संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति। आइए देखिए, जो हमारी भारतीय संख्या पद्धति है उसको हम एक क्रम में लिख लेते हैं। जो लिखने का क्रम है पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर वो संख्याएं कौन कौन सी हैं। देखिए, जो हमारा भारतीय संख्या पद्धति का क्रम शुरू होता है वहां सबसे पहले शुरुआत होती है इकाई से, उसके बाद आता है दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब और अंतिम में आता है खरब। आइए देखते हैं इन नंबरों को हम अंकों में कैसे लिखेंगे। अंकों में लिखने के लिए हम सभी लोग आई देखिए, इकाई, इकाई का मतलब है एक, फिर दहाई मतलब दूसरे अंक में आएंगे तो 10, फिर इसके बाद आएगा 100, फिर इसके बाद 1000, फिर इसके बाद आएगा 10,000, फिर इसके बाद आएगा 1 लाख, फिर आएगा 10 लाख, फिर आएगा करोड़, फिर आएगा 10 करोड़, आइए नंबर को गिन के लिखते हैं। 1, 10, 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। फिर इसके बाद आएंगे और आगे की ओर तो देखेंगे 10 करोड़ के बाद आता है अरब। देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। फिर इसके बाद और आगे आते हैं, इसको भी देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब और अंतिम में आते हैं खरब। देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब और ये खरब। आइए इसको देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे मान लीजिए कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे ले लेते हैं 2, 4, 6, 3। इसको लिखने का क्रम क्या है? देखिए ये हमारा इकाई है, फिर दहाई है, सैकड़ा है, हजार है। हम क्या करते हैं 3 अंकों पे रुक जाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हमारे किस अंक पे हम पहुंच रहे हैं? 1000 पे। तो ये हमारा क्या हो गया? इसको कैसे लिखेंगे? 2463। इसी प्रकार और भी कोई नंबर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी अंक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ले लेते हैं 5, 6, 4, 8, 2, 3, ऐसे कोई नंबर ले लिए। अब देखिए इसको भी कैसे शुरू करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और यह है लाख। कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे 5 लाख, 5 लाख 64,000, 800 कितना है? 23। ठीक है ना। इसी प्रकार और कोई अंक ले लेते हैं। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं। देखिए क्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 6, 2, 4, 8, 9, 6। ठीक है ना। अब इसको देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। एक और अंक बढ़ा लेते हैं, मान लीजिए ये। ठीक है ना। क्या हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। देखिए पहला क्रम 3, फिर 2, फिर 2। ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको? मान लीजिए एक और अंक ले लेते हैं। ठीक है ना। ऐसे ले लेते हैं मान लीजिए 5। तो यहां इसको क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले लिखने का क्रम दाईं ओर से बाईं ओर की ओर गिनते हैं, लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? देखिए इसको कैसे लिखेंगे? 5 करोड़, 5 करोड़ 62 लाख। फिर देखिए कितना है? 48,000, 962। ये हमारा क्रम। इसी प्रकार कोई भी नंबर हो हम इसको इसी तरह से लिखते जाते हैं। ठीक है ना। आइए अब देखते हैं कि जो हमारे नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने की दूसरी प्रणाली है उसके बारे में चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होते हैं। आइए देखते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को हम अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति कहते हैं। आइए हेडिंग बना लेते हैं। जो रिप्रेजेंट करने के दूसरा नंबर सिस्टम है उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इसे हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। आइए इसे भी बनाते हैं। इसको लिखने का क्रम है हमारा क्या है? यूनिट, फिर क्या है? 10, फिर 100, 1000,
10,000, फिर 100,000, 100,000 के बाद क्या आता है, आइए देखते हैं, मिलियन, फिर 10 मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, और ट्रिलियन। आइए देखते हैं एक बार फिर से, ऊपर से पढ़ लेते हैं। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन और ट्रिलियन। आइए इनको अंकों में लिख लेते हैं, देखते हैं क्या है। आइए शुरू करते हैं। यूनिट 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, आइए देखते हैं। 1, फिर 10, यूनिट 10, 100, यूनिट 10, 100,000, यूनिट 10, 100,000, 10,000, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। देखिए एक बार फिर से इसको देखते हैं। यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। एक बार फिर से देखते हैं। यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ये हो गया बिलियन। फिर इसके बाद देखते हैं।
यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, ये हो गया 10 बिलियन। फिर और आगे आते हैं, देखते हैं यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन और 10 बिलियन, 100 बिलियन। फिर अगला लिख लेते हैं यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन और ट्रिलियन। आइए देखिए, जो नंबर को पढ़ने का क्रम है, नंबर देखने का जो क्रम है, वो क्या कहता है, जो भारतीय संख्या पद्धति होती है और जो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति है, दोनों में केवल अंतर इतना होता है कि भारतीय संख्या पद्धति में हम 1000 के और 10,000 के बाद यहां पे आते हैं लाख में, और जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, यहां 10,000 के बाद हम 100,000 में आते हैं, और यहां लाख की बजाय पे हम आगे जो क्रम बढ़ता है, ये प्रत्येक संख्याओं के लिए, जैसे मैं देखते हैं 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, मतलब ये प्रत्येक संख्याओं के लिए 3-3 अंकों पे रुकना है, प्रत्येक अंक के 3-3 मान हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं किसी भी संख्या को लिखने का जो क्रम होता है, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के माध्यम से आइए इसको समझते हैं। आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए सबसे पहला क्रम जैसे लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, ऐसे कोई भी नंबर ले लेते हैं। अब इस नंबर को लेने के बाद जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, तो हम प्रत्येक 3 नंबरों के बाद रुकते हैं। आइए देखते हैं जो इसके रुकने का क्रम है वो क्या कहता है। जैसे मान लीजिए इसको देखते हैं यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। इसी प्रकार हम कोई भी अंक ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पढ़ने का क्रम था, आइए इसी प्रकार लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी नंबर हमको दिया है, यदि उसको हमको लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 4, 5, 6, 8, 9, 2 ऐसे लिखा हुआ है। सबसे पहले इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि जो प्रत्येक नंबर हैं वो इस प्रकार के होंगे। इसको शुरू करते हैं यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। 2 कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। 2 मिलियन, 2 मिलियन, 400, 400, 56, 56,000, 800, 92, ये हमारे पूरे नंबर हो गए। ठीक है ना, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ 92, NETYTWO। ठीक है ना। चलिए आइए अब इसी में कुछ और चीजें पढ़ते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं कि वो चीजें क्या क्या हैं, कैसे क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है क्वेश्चन कि 10 लाख का मान, जो 10 लाख हमारा है, 10 लाख का मान कितना होता है। तो 10 लाख का जो मान होता है वो 1 मिलियन के बराबर होता है। 10 लाख का मान कितना होता है, 1 मिलियन के
बराबर होता है। इसी प्रकार दूसरा मान पूछता है कि 1 अरब का मान कितना होता है। तो 1 अरब बराबर होता है, कितना होता है, 1 बिलियन के। कितना होता है, 1 बिलियन के। और 10 खरब बराबर कितना होता है, आइए देखते हैं। तो 10 खरब बराबर होता है 1 ट्रिलियन के। ठीक है ना। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। इसमें एक और छोटी सी बातें पढ़ लेते हैं कि जो किसी भी संख्या को जब हम दाईं ओर से बाईं ओर की ओर जाने पर अंकों के मान में सदैव 10 गुना की वृद्धि होती है। जैसे आइए देखते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर ले लें, जैसे मेरा नंबर है 3333, ठीक है ना। अब इसको हम देखते हैं, सबसे पहले इसको पढ़ने का क्रम देखते हैं। यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो जितने भी नंबर हैं, जब उनके स्थानों में हम दाईं ओर से बाईं ओर की ओर जाते हैं तो प्रत्येक संख्याओं में 10 गुना की वृद्धि हो जाती है। आइए कैसे देखते हैं। जैसे हमारा पहला अंक 3 है, अगले अंक पे जब हम आते हैं तो इसमें 10 गुना की वृद्धि होगी। तो यही 3 हमारा किस में बदल जाता है, 30 में। इसी प्रकार और अगली संख्या में जाते हैं। देखिए यहाँ पे 1 था, यहाँ 10 था, यहाँ 100 हुआ, फिर यहाँ कितना हुआ, 1000 हुआ, फिर यहाँ कितना हो जाता है, 10,000 हो जाता है। मतलब जितने संख्याओं में हम अंदर की ओर आएंगे सभी में प्रत्येक 10 गुना की। जैसे देखिए 1, फिर यहाँ 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000। इसी को हम दूसरे तरीके से ये पढ़े कि जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पे संख्या 3 थी, इसका 10 गुना हुआ तो 30 बना। अब इस 30 में भी 10 गुना की वृद्धि हुई अगले क्रम में जाने पे, तो ये हमारा क्या बन गया, 300 बन गया। इसके बाद वाले नंबर पे आए तो फिर से इसमें भी 10 गुना की वृद्धि हुई, तो यही 300 हमारा क्या बन जाता है, 3000 बन जाता है। फिर से अगले नंबर में आए तो यही 3000 हमारा क्या बन जाता है, 30,000 बन जाता है। देखिए इन सभी बातों को हम इसमें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए ये जो हमारा ये मान लिखा हुआ है, ये हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी हमसे पेपर में पूछता है कि 1 मिलियन बराबर कितने लाख होते हैं। कभी कभी पूछता है कि 1 ट्रिलियन बराबर कितने खरब होते हैं, या उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और उसमें बोल देता है कि 1 ट्रिलियन का मान होगा। हम सभी को ये चीजें ध्यान रखनी है कि ये हमें प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है, 1 अरब बराबर 1 बिलियन होता है, और 10 खरब बराबर 1 ट्रिलियन के होता है। आइए हम इसी क्रम को और आगे की ओर बढ़ाएंगे और इसी क्रम में आगे अब पढ़ेंगे किसी भी अंक को हम कैसे लिखते हैं और उसमें क्या क्या हो सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए जो कोई भी अंक अब लेंगे, सभी अभी तक हम लोग पढ़े कि नंबर रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या है, उसे किन किन रूपों में हम लिखते हैं। हम लोगों ने नंबर रिप्रेजेंटेशन के 2 सिस्टम पढ़े हैं। अब उसके बाद अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए कोई भी नंबर होगा और उस नंबर में जितने भी अंक प्रयोग में लाए जाएंगे, उन सभी अंकों के 2 मान हो सकते हैं। जितने भी अंक हम प्रयोग में लाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या लेते हैं और उसमें कोई भी संख्या के जो जितने भी, जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। इतना हमें पता है कि हम अंकों को कहां से लिखना शुरू किए, इकाई इधर दाएं ओर से कहां की ओर, बाईं ओर की ओर। अब जो ये संख्या लिखी हुई है, इसमें जो अंक है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इन प्रत्येक अंकों के 2 मान हो सकते हैं। वो 2 मान कौन कौन से हो सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां से हम जान लेते हैं कि प्रत्येक संख्याओं के, प्रत्येक अंकों के जितनी भी संख्याएं हैं उनमें जो अंक प्रयोग में लाए गए हैं, उन सभी अंकों के 2 मान हो सकते हैं। एक पहले मान को हम कहते हैं उसका जातीय मान, क्या कहते हैं, जातीय मान, और जो जिसे हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। और दूसरे नंबर पे आते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं स्थानीय मान। क्या बोलते हैं, स्थानीय मान, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू। आइए क्रम से पढ़ते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है। तो हमारी पहली हेडिंग होगी, सबसे पहले हम जानेंगे कि जातीय मान किसे कहते हैं। आइए देख लेते हैं जातीय मान
किसे कहते हैं? सब लोग हेडिंग कर लीजिए, फेस वैल्यू या जाति मान किसे कहते हैं। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कोई भी नंबर है, चाहे कोई भी नंबर है, उन नंबरों के जो अंक प्रयोग में लाए गए हैं, उन अंकों का, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए लेते हैं, हम ले लेते हैं कि 2, 4, 6, 8 ऐसे कोई नंबर ले लेते हैं। हम इस प्रकार के कोई भी नंबर ले सकते हैं, किसी भी नंबर के माध्यम से समझ सकते हैं। देख, दिए गए किसी भी नंबर को या किसी भी संख्या में प्रयोग में लाए गए अंकों के वास्तविक मान को ही हम उसका जातीय मान कहते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि 2, 4, 6, 8 लिखा हुआ है। अब हम इसमें हमसे कोई पूछे कि आखिर बताइए कि 4 का जो वास्तविक मान है वो क्या होगा, तो हम लोग देख लेते हैं कि जो 4 है, तो 4 के वास्तविक जो हमारी जाति मान है, जो फेस वैल्यू है, वो 4 ही होंगे। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि किसी भी संख्या के किसी भी अंक का जो वास्तविक मान होता है वही उसका जाति मान होता है। जैसे हम बात करें 8 की, तो इस 8 का जो वास्तविक मान 8 ही है, तो इसका जो जाति मान हुआ, जैसे ये हमारी कोई संख्या है, ये क्या है? हमारी कोई संख्या है, और इस संख्या में यदि हमसे कोई बात करे कि संख्या में किसी भी अंक की बात कर दे कि जो 8 है इसका जाति मान क्या होगा, इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग जानते हैं कि 8 का जाति मान 8 ही होगा, 6 का जाति मान 6 ही होगा, 4 का जाति मान 4 ही होगा, और 2 का जाति मान 2 ही होगा। अर्थात दी गई संख्या की जो वास्तविक मान है वही उसके जाति मान है, वही उसके फेस वैल्यू है। आइए इसी प्रकार हम और थोड़ा सा देखते हैं स्थानीय मान के बारे में। देखिए, मेरा इससे आज की क्लास का अंतिम पॉइंट होगा, जिसे हम लोग कहेंगे स्थानीय मान, या इसी को हम लोग कहेंगे प्लेस वैल्यू। देखिए, अब जैसे हम अभी जाति मान में फेस वैल्यू में पढ़े कि कोई दी गई संख्या है, उस संख्या की जो रियल वैल्यू है वो उसका जाति मान होता है। वो किसी स्थान के कारण नहीं बदलता है, किसी स्थान पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, जो स्थान पर निर्भर करेगा। किसी भी संख्या में अंकों का वह मान जो उसके स्थान पर निर्भर करता है वही उसका स्थानीय मान कहलाता है। ठीक है ना? सीधा सीधा हम ये कहें कि वह मान जो अंक के वास्तविक मान को न दर्शा करके, वह मान जो अंक के वास्तविक मान को न दर्शा करके उसके स्थान को दर्शाता है, उसे हम कहते हैं उसका स्थानीय मान। आइए उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। एक संख्या ले लेते हैं कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी अंक ले लेते हैं। आइए देखते हैं, कोई भी एक अंक लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 5, 9, ऐसे कोई भी अंक ले सकते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, इसमें जो क्रम होता है, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू ज्ञात करने का जो क्रम होता है, वो ये कहता है कि लिखने के क्रम में ही इसके स्थानीय मान निर्भर करेंगे। जैसे सबसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए कि हमारी इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, 10,000 है और ये लाख है। ठीक है ना? इसमें कुछ भी नहीं होता है। यदि कोई एक अंक है, ये पहले अंक पे है, तो 9 का स्थानीय मान कितना होगा? 9। लेकिन यदि यहीं पे हम दूसरे अंक की बात करें, ये दूसरा अंक आता है दहाई के स्थान पर, तो इसी के स्थानीय मान को हम कैसे लिखते हैं? इसी के स्थानीय मान को लिखने के लिए हमारा क्या क्रम होता है? इसी के स्थानीय मान को लिखने का क्रम, पहले जो संख्या है, अभी कितने नंबर पे? दहाई पे है, यहां पे क्या आएगा? 0। इसी प्रकार अगले क्रम में आते हैं, तो ये संख्या हमारी कितनी है? 8। इकाई, दहाई और सैकड़ा, तो इसको क्या इसके पहले लिख देते हैं? इसी प्रकार कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 6, इसके पहले कितने नंबर? 1, 2, 3, इसके पहले क्या लिख देते हैं? 1, 2, 3। इसी प्रकार कोई और संख्या ले लें, जैसे 4, इसके पहले कितने? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कितने? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसी प्रकार एक अंतिम नंबर ले लेते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5।
अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो कोई भी संख्या दी होगी उसके अंकों का मान उसके वास्तविक मान पे निर्भर ना करके उसके स्थान पर निर्भर करता है। जैसे देख रहे हैं हम यहाँ पे जो 9 है पहले स्थान पे है तो 9 है, लेकिन जैसे ही हमने देखा कि जो हमारी संख्या 5 है वो दूसरे स्थान में दहाई स्थान पे आने के कारण उसका स्थानीय मान कितना हो गया है 50। तीसरे स्थान में आने के कारण इसका मान कितना हो गया है 800। चौथे स्थान पे आने के कारण क्या हो गया है 6000। पांचवें स्थान में जैसे जैसे हम दाईं ओर से बाईं ओर की ओर बढ़ते जाते हैं तो इसके स्थान में जैसे जैसे वृद्धि होती है तो इसकी संख्याओं में 10 गुना की क्रमशः वृद्धि होती जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्थानीय मान ज्ञात करते हैं तो जब दाईं ओर से हम बाईं ओर जाते हैं तो प्रत्येक संख्याओं में 10 गुना की क्रमशः वृद्धि होती जाती है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ की संख्या थी हमारी कितनी 9 पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे क्या है 5, अब इसमें 10 गुना की वृद्धि हो गई तो क्या हो गया 50। तीसरी संख्या कौन है हमारी 8 और इसमें भी 10 गुना की वृद्धि हुई, यहाँ 10 था तो यहाँ 100 हो गया तो 800। इसी प्रकार ये क्रम आगे की ओर बढ़ता जाता है। अब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित आपसे क्वेश्चन बताना चाहेंगे। देखिए इस उदाहरण के माध्यम से इसको भी देख लेते हैं कि ये मेरा आज का अंतिम पॉइंट ही है। इस उदाहरण से इस क्लास का अंतिम देखते हैं क्या होता है। देखो सबसे पहले एक हम ये नोट बना लें या इसको ध्यान में रख लें कि किसी भी दी गई संख्या के स्थानीय मान का योग उस संख्या के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई भी संख्या ले लें और उस संख्या के प्रत्येक अंकों का योग करें तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। आइए एक उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या ले लेते हैं, जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर ले लिए है ना, ऐसा एक कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना। इस नंबर में सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं, इस नंबर में हम ये देखते हैं कि जो प्रत्येक अंक का स्थानीय मान है, जो प्लेस वैल्यू है, उन सभी मानों का यदि हम योग कर दें तो वो इस संख्या के बराबर प्राप्त होनी चाहिए। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए जो हमारी संख्या 9 है तो ये देखिए ये इतना भाग हमारा क्या हो गया, ये संख्या हो गई, ठीक है ना। अब इधर साइड हम देख लेते हैं क्या, स्थानीय मान। देखिए स्थानीय मान, अब देखिए कितना सरल है। पहली संख्या का स्थानीय मान कितना 9, दूसरी संख्या का स्थानीय मान कितना 70, फिर तीसरी संख्या का स्थानीय मान कितना हुआ 600, फिर अगली संख्या का कितना हो गया बताइए, फिर अगले संख्या का कितना हो गया, फिर उसके बाद और एक संख्या है उसका कितना हो गया देखते हैं। आई अब इन सभी अंकों को यदि हम जोड़ दें तो कितना प्राप्त होता है। सब लोग ध्यान से देखें। सबसे पहले इसको जोड़ेंगे तो 9, फिर देखिए इस लाइन में कितना है 7, फिर अगली लाइन में आया तो देखिए कितना मिल रहा है 6, फिर अगली लाइन में आया कितना मिल रहा है 5, फिर कितना मिल रहा है 4, फिर कितना मिल रहा है 2। देखिए प्रत्येक अंकों का जो स्थानीय मान है, जैसे देखिए यहां से 9 का स्थानीय मान कितना है 9, इसका स्थानीय मान कितना है 70, इसका स्थानीय मान कितना है 600, इसका स्थानीय मान कितना है 5000, इसका स्थानीय मान कितना है, फिर और इस अंक का स्थानीय मान कितना है। देखिए प्रत्येक अंकों में इस प्रकार। अब यदि हम इन्हीं सभी नंबरों का योग कर दे तो हमको ये संख्या प्राप्त होनी चाहिए। अर्थात हमें अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से ये ध्यान रखना है कि यदि कोई संख्या दी गई है और उस संख्या का हम स्थानीय मान निकालते हैं, अगर उस संख्या की प्लेस वैल्यू को हम क्या कर दें, जोड़ दें आपस में, तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे देखिए 2 4 5 6 7 9 जो हमारी संख्या थी, इसका स्थानीय मान ये था और इन सभी नंबरों को हमने जोड़ा तो हमें वही संख्या फिर से प्राप्त हो गई। आज की क्लास में यदि आप सभी को कहीं भी कोई भी चीजें समझ में नहीं आती हैं, आप इसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।